आपने घोड़ा खरीदा और बोल देंगे लाल में बोल देंगे कि घोड़ा बहुत दौड़ता है, क्या किया जाए? घोड़ा लेने का अर्थ क्या है? दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, घोड़ा हमने इसीलिए खरीदा है कि इसके ऊपर लादा हुआ चाहे सामान हो चाहे आदमी हो, लक्ष्य तक पहुंचाए, कहीं एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचे, इसलिए हमें घोड़ा रखा। घोड़ा साधन है, इसे मन भी साधन है। अच्छा हुआ परमात्मा की कृपा है कि मन दौड़ता है। यही तो महामती प्राणनाथ जी ने एक श्री कृष्ण प्राणी धर्म के यूनिकनेस है। ये हम प्राणी धर्म सिद्धांत में मन को रोकता नहीं है, मन को रोकने नहीं सिखाया, मन को दौड़ाने को सिखाया है। महामती प्राणनाथ जी बोलते हैं, अरे मन तू पर आवर बस 50 किलोमीटर दौड़ रहा है, मुझे तो तेरा कैपेसिटी चाहिए कि पर आवर तेरा तो अगर ना भी आवर में अगर लेना हो तो मन को तो 1 घंटा में तो हजारों सैकड़ों किलोमीटर दौड़ना है। तो ठीक उल्टा लोगों की समस्या है, मन दौड़ता है, भागता है, ध्यान में नहीं रहता है। महामती प्राणनाथ जी की समस्या है कि मन तो दौड़ते ही, मन भागते ही नहीं। देखिए, नदी का स्वतः धर्म है सागर में पहुंचना। अब इसको इस तरह से आप बांध लगा दो तो थोड़ी देर रुकेगा, फिर उसको भागेगा, आइदर विल ब्रेक और विल क्रॉस ओवर, अपने लक्ष्य में पहुंचेगा ही। बस इसीलिए मन का धर्म ही भाग, इसको रोकने से नहीं रोका जाता। अब क्या किया जाए? मन का दिशा बदला दिया जाए। मन भागता है, पूछना चाहिए मन कहाँ भागता है? मन भागना समस्या नहीं है, मन को तो भगाना ही है, ध्यान में मन को लगाना ही है। लोगों को समस्या है कि मन भागता है, ध्यान में नहीं आता है, ध्यान में नहीं लगता है। इसका मतलब अपने इष्ट में नहीं लगता है, ये समस्या है। इसका मतलब मन को बिगाड़ा किसने? मन को हमने बिगाड़ा। उदाहरण देता हूँ, आप बम्बई के ध्यान लगाने बैठे हैं, सपोज एक सिटी बम्बई का, तो ध्यान लगता ही लगता है। जिस दिन आप बम्बई घूम के आए उसके बाद दिल्ली ध्यान लगाने लगा तो नहीं लगता है, बम्बई में ही लगता है। और पहला बम्बई में ध्यान लगता ही नहीं था, अब तो दिल्ली को लगाने में तो बम्बई का ध्यान लगता है, लग गया। इसका मतलब मन को हमने बिगाड़ा। क्यों बम्बई लेके आए इसको? बम्बई घुमा के ले आए, बम्बई घुमा के ले आए, इसलिए बम्बई में ध्यान लगा। कहने मतलब आपने समझ गया है कि समस्या मन की है। और टू द पॉइंट बोलूँ आपको कि मन को आप परमात्मा में लगा दो, उसका परमात्मा का ज्ञान हो जाए। क्यों? मनो को हारे हारी, मनो को जीते जीत, मन ही देवे सत्य साहिबी, मन ही करे भजित। मन ही जीव को लक्ष्य तक पहुंचाता है, मन साधन है। जीव और आत्मा यहाँ बैठा हुआ है, बीच में मन है, थ्रू मन इसको परमात्मा के पास पहुंचना है। आत्मा खाली गोली, एक जो बारूद का जो गोली होता है बंदूक का, खाली गोली फेंको कहाँ तक जाएगा, लेकिन बंदूक के सहारे गोली कहाँ पहुंचता है। ऐसे ही आत्मा मन के सहारे ही परमात्मा तक पहुंचेगा। तो सारा अनुभव कराने वाला मन है। मन क्या बोलता? जो मोहे न पहचाना ही तिनको सदा सताऊं, 1,84 दारा के जन्म जन्म भरवाऊं। लेकिन जो मोहे पहचाना ही तिनको हूं मैं दास, अपने कंधे बैठा के पहुंचाऊं अपने पास। ये मन को जगाना चाहिए। इसीलिए समस्या जो लोग ध्यान नहीं लगता है बोलते हैं, इसका मतलब लोगों ने मन को जहां पहुंचना है वहां का ज्ञान नहीं दिया है। बेचारा मन तो जीव को ध्यान द्वारा पहुंचाने के लिए वो तो कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमने पहले भी कहा कि पहला ज्ञान होना चाहिए। मन को ज्ञान दो, मन को उस ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान दो, ब्रह्म की लीला का ज्ञान दो, उस ब्रह्म का धाम का परिचय दो, परमात्मा का नाम दो उस मन को, तो फिर लग जाएगा। मैंने उदाहरण दिया, बम्बई में ध्यान नहीं लग रहा था, जब बम्बई जाके आए तो ध्यान लग गया। बम्बई का ध्यान आने लगा, दिल्ली का ध्यान आने लगा, लंदन अमेरिका घूमने जाओ विदेश में, वहां का ध्यान लग जाता है। ऐसे ही इस मन को उस परम धाम का ज्ञान दिया जाए। महामती प्राणनाथ जी ने इसीलिए
पूरा ब्रह्मधाम की जो है चर्चा में, ब्रह्मधाम का 6014 में उन्होंने ब्रह्म का लाल अधूरा हसतम हरवटी नासिका तिलक नीलवट पूरा परमधाम का वर्णन करके मन को खुराक दिया। इसीलिए श्री कृष्ण प्राणी धर्म में सहज समाधि यानी चलता फिरता ध्यान, वॉकिंग मेडिटेटर, चलता फिरता ध्यान। जैसे आप विदेश गए, अपने घर को याद करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है। सुबह सुबह साथियों को बोल दो तुम लोग घूम के आए आ जाओ, मैं बैठ के ध्यान लगाता हूँ मेरा घर का। कोई ध्यान लगाना पड़ेगा अपने घर का। आप घूमने जा रहे हैं, घर का ध्यान अपने आप लग जाता है। टेलीफोन लगा लेते, बात करते करते बोलते हो कि मेरे ऊपर की खिड़की घर बंद रखना, थोड़ा बच्चा वहाँ से न गिरे। बैठे बैठे आप अपना घर का ख्याल हो रहा है, ध्यान हो रहा है। तो इसीलिए प्रणामी सिद्धांत में शुद्ध साकार सिद्धांत है ये। इसीलिए यहाँ अपने आप मन को मतलब ज्ञान देने से तो ज्ञान कहाँ मिलेगा, प्रश्न आएगा। तो ज्ञान तो आत्मज्ञान में है। अभी तक संसार में खाली मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो ये सिखाया बेचारा, तो कंट्रोल करने लग जाते हैं तो कंट्रोल होता नहीं, समस्या वहाँ पर है। हम यहाँ कंट्रोल नहीं कराते, बस मन को खुराक देते हैं। ब्रह्म का कान्हा जी ने उस ब्रह्म नाम का चर्चा की है और ब्रह्म का नाम का, ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन किया है। मन अपने आप स्वरूप में लग जाता है, क्या हो जाता है, मन साधन बन जाता है। जीव उस मन के आधार पर सीधा ब्रह्म में समावेश हो जाता है। ऐसी तरीका है, ऐसी कान्हा जी की तात्पर्य है।